चून जो कि पैदा हुआ तो बचपन से ही उसे नाजरीन कहा गया। नाजरीन कि उसके कभी बाल नहीं काटे जाएंगे, वो खुदा का चुना हुआ एक नाजरीन है। अब इस इंसान के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, वो जहां भी जाता है जो उसका दिल का चाहता है करने के लिए वो कर देता है। परमेश्वर ने तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान रखा था। परमेश्वर उसे एक आदर का बर्तन बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके खुद के लिए हुए फैसले, जो वो खुद फैसले लेना चाहता था आंखों की अभिलाषाओं के कारण, उसने इस कवरिंग नहीं की, ढक्कन नहीं लगाया आंखों की अभिलाषाओं के ऊपर, और उसका नतीजा क्या निकला? अंत में मौत, भयानक मौत। परमेश्वर का प्लान उसके लिए ये बिल्कुल भी नहीं था, ये बिल्कुल भी नहीं था। उसने खुद अपनी जिंदगी को, अपनी मिनिस्ट्री को मैसअप किया। क्यों? क्योंकि कवरिंग नहीं थी, क्योंकि ढक्कन नहीं था। मेरे प्रिय जवान भाइयों और बहनों, आंखों की अभिलाषाओं के ऊपर कवर लगाना, ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो आप देख रहे हैं ध्यान में रखें कि कोई ऐसी चीज आपकी आंखों के थ्रू होकर ना जाए जो आपको दूषित करे, जो आपको अपवित्र करे, जो आपको खुदा से दूर करे, जो आपके अंदर घृणा को भरे, जो आपके अंदर बुरी अभिलाषाओं को भरे, जो आपके अंदर ऐसी चीजों को भर दे जिनका एक्शन, जिनका रिएक्शन बहुत ही भयानक हो, आपके लिए भी और दूसरे इंसानों के लिए भी। जब आप गलत चीजों को देखेंगे तो मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं, वो आपके ख्यालों को प्रभावित करेंगे, आपके दिमाग में, विचार में वही चीजें घूमती रहेंगी। अगर आप किसी दूसरे इंसान को भी देखोगे तो आप उसी नजर से देखोगे जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, और फिर ये बुरी अभिलाषाएं भयानक रूप ले लेती हैं आपकी जिंदगी में। वो एक्शन करना चाहती हैं, वो काम में आना चाहती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कवरिंग, ढक्कन बहुत ही जरूरी है। ओके, एक पैसेज हम और देखते हैं, भजन संहिता उसका 80 को, भजन संहिता नंबर 80, 80, साम्स चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 12 एंड 13 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 80, 12 और 13 को यहां पर लिखा है कि फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया? जो बाड़े थे, जो कवरिंग थी, जो हैज लगा हुआ था, उसे क्यों गिरा दिया? हैज यानी दीवारें, दीवारें क्यों गिरा दी? फिर आगे लिखा है कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं, सब बटोही उसके फलों को तोड़ रहे हैं। ओके, एक बाग है, एक गार्डन है, उसके ऊपर कवरिंग लगी हुई थी, बाड़ा लगा हुआ था, दीवारें बनी हुई थी, दीवारें हटा दी गई, और वचन में लिखा है कि सारे बटोही, कोई भी आ रहा है और कोई भी फलों को तोड़ रहा है। अब जो रखवाला है, जिसे रखा हुआ है, वो कहां कहां देखा? अगर वो इस साइड जाएगा तो इस साइड से लोग आकर उसे चुरा लेंगे, उस साइड जाएगा तो इस साइड के लोग आकर उसके फलों को तोड़ देंगे। कोई भी आ रहा है, कोई भी बगीचे में आ रहा है, कोई भी इस गार्डन में आ रहा है और चोरी करके फल तोड़कर निकलता जा रहा है। वचन कह रहा है कि तूने क्यों बाड़ों को गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जवानों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने क्यों दीवार को गिरा रखा है? आपने क्यों कवरिंग करके नहीं रखी है? कि कोई भी आ रहा है, कोई भी चीजें आपके कानों के थ्रू जा रही है, कोई भी चीज आपकी आंखों के थ्रू जा रही है और आपको अशुद्ध कर रही है, कोई भी चीज आपको प्रभावित कर रही है, कि कोई भी आ रहा है और आपके अंदर से फलों को तोड़ रहा है। कौन से फल हैं? वो आत्मा के फलों को तोड़ रहा है। आपको जो खुदा ने वरदान दिए हैं उनको तोड़ रहा है। जो खुदा ने आपको कैपेबिलिटीज दी है, जो एबिलिटीज दी है कि इन्हें आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, जो वरदान दिए हैं उन्हें तोड़ रहा है। वो उन्हें आप फुल पोटेंशियल में यूज नहीं कर पा रहे हो। कारण क्योंकि दीवारों को गिरा दिया है, कवरिंग को, हैज को गिरा दिया है आपने। फलों को तोड़ रहे हैं, आत्मा के फलों को। आपके अंदर से खुदा की शांति निकल जा रही है। शांति नहीं है, खुदा का आनंद नहीं है कि सदा आनंदित रहो, वो नहीं है। क्यों नहीं है? दीवारें टूटी हुई हैं, कवरिंग नहीं रही। कोई भी आ रहा है आपकी जिंदगी से प्यार के फल को लेकर जा रहा है, आपके अंदर सच्चा जेन्युइन प्यार नहीं है किसी के लिए बचा, आपके अंदर धीरज खत्म हो चुका है, आपके अंदर शुद्धता खत्म हो चुकी है, पवित्रता खत्म हो चुकी है, नम्रता खत्म हो चुकी है। कारण क्योंकि दीवारें गिरी हुई है। ओह, परखो भाई अपने आप को कि क्या आपने दीवारें तो नहीं गिरा दी कि कोई भी बटोही आ रहा है और फलों को तोड़ रहा है। आगे लिखा वचन 13 में, जंगली सूअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के पशु, मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। जंगली सूअर शैतान, जंगली सूअर उसे नष्ट कर रहा है। जंगली सूअर कैसे नष्ट कर रहा है? बुरे प्रभाव के द्वारा। जो चीजें आप देख रहे हो, जो चीजों को आप, जो सेकुलर गाने, सेकुलर मूवीज, गंदी फिल्में, गंदी चीजें आप सुन रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी स्क्रीन के थ्रू, वो सब चीजें क्या कर रही हैं? बुरा प्रभाव डाल रही है। और जंगली सूअर इन चीजों के द्वारा क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। आपका विनाश हो रहा है। आपको लगता है कि शायद ये मेरे भले के लिए, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, शैतान पाप को अगर अट्रैक्टिव नहीं बनाएगा तो कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। अगर पाप अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो कोई भी उसकी तरफ नहीं जाएगा। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब घरों में अगर किसी ने चूहा पकड़ना होता है तो चूहा पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? क्या उसके सामने पत्थर रख दिया जाता है कि ओके वो पत्थर को हाथ लगाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे? पत्थर की तरफ वो क्यों आएगा?
उसको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, चीज, मेनली चीज रखा जाता है, जहां कोई और खाने की अच्छी चीज रखी जाती है कि जिसको लेने के लिए वो जब आए तो हम उसे पकड़ लें। चूहे को लग रहा होता है कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मेरे लिए ये बड़ी अच्छी चीज है, मुझे बड़ा फायदा हो रहा है इससे। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक स्टोरी किसी खुदा के दास ने बताई थी। वो बता रहे थे कि एक चूहा जो था अपने माँ बाप के पास जब था, दो भाई थे और उसके माँ बाप, तो ये उसके जो चूहे के माँ बाप थे उसे कहते कि वेल, तुम्हें इंसानों के पास नहीं जाना है, इंसानों के साथ दोस्ती नहीं करनी है, अगर तुम उनके साथ दोस्ती करोगे वो तुम्हारा नुकसान करेंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे, हमें उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना, उनसे दूर रहो, उनके साथ मित्रता ना करो, बिल्कुल भी ना करो, दूर रहो उनसे। तो ये जो चूहा छोटा बच्चा था, जो टीनेजर था, उससे लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो एक दिन उसके माँ बाप दूर गए और ये देखता है कि अब कोई भी मेरे आसपास नहीं है। वो निकलता है अपने जगह से बाहर, अपने घर से बाहर, और देखता है कि इंसान को जिसके घर में वो रहते थे। और जब उसके देखता है तो मालिक सोचता है, ओह, ये चूहे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये जो मालिक था उसके लिए कुछ खाने के लिए रखता है सबसे पहले, बिना किसी जाल को लगाए, बिना किसी ऐसी चीज के कि जिसके साथ उसे पकड़ सके। जब वो उसे रखता है तो चूहा आता है, उसे खाना शुरू करता है, खाकर बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जो इंसान था उससे बड़ा प्यार करता है, उसे चूहे को बड़ा लगता है कि अरे, मेरे माँ बाप तो ऐसे मुझे बोलते रहते थे कि ये इंसान बड़े गलत होते हैं, ये हमारा नुकसान करना चाहते हैं, इनके साथ मित्रता नहीं करनी, इनसे दूर रहना है। वो तो गलत बोलते थे, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे खाने के लिए भी दे रहे हैं, ओह, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है, ऐसी चीजें तो मेरे घर वालों ने भी कभी मुझे नहीं दी, ये तो अच्छी चीज मुझे दे रहे हैं। तो वो जाता है अपने घर वापस बाद में और बड़ा खुश होता है, पर बताता नहीं अपने माँ बाप को। फिर वेट में है कि अगले दिन मैं फिर जाऊंगा जब ये मेरे माँ बाप घर में नहीं होंगे और मैं फिर जाकर वो चीजें खाऊंगा। जब अगले दिन वो जाता है तो अगले दिन उस इंसान ने एक जाल लगा कर रखा था, उसमें खाने वाली वही चीजें रखी हुई थी। फिर ये देखता है चूहा उस मालिक को कि वो बड़ा खुश हो रहा है और ये जाता है भाग के उस जाल की तरफ, उस खाने की तरफ कि ओह, मेरे लिए वो खाना रखा है। चूहों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वो जब जाता है देखता है कि वो वही टेस्टी खाना मेरे लिए फिर से आज प्रोवाइड किया गया है। जैसे उसमें जाता है उसे खाने लगता है, आराम से उसे खाते जा रहा है। पता नहीं कि जैसे जैसे वो चीज खत्म हो रही है वैसे वैसे जाल छूट रहा है और मुझे कवर कर रहा है। जैसे वो खाना खत्म करता है, वो जाल में बंध गया। अब वो वहां पर रो रहा है, अब वो वहां पर चिल्ला रहा है कि प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी उसके माँ बाप की आवाज आती है, उसकी आवाज को सुनकर वो भी आते हैं और उसे दूर से कहते हैं, हमने कहा था वहां मत जाओ, हमने कहा था ये चीजें मत देखो, हमने कहा था ये चीजें प्रलोभन वाली हैं, हाँ देखने में सुनने में बड़ी अच्छी लगेंगी, टेस्ट में बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन ये तुम्हारे नुकसान के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान जो प्रलोभन लेकर आएगा, शैतान जो पाप लेकर आएगा, बड़ा मीठा होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन यही पाप आपके हमारे विनाश का कारण होगा। इसलिए प्रियो, कवर करना अपने आप को बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है, फिर से मैं पढ़ दूंगा वचन 12 और 13 को, कि फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बिटोही उसके फलों का कर तोड़ रहे हैं और जंगली सूअर उसको नष्ट कर डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हर कोई आपको लूट रहा है, हर कोई आपके आनंद को लेकर जा रहा है, आपके अंदर खुदा के मसा को कम कर रहा है, खुदा की सामर्थ्य जाती जा रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कम हो रही है, आत्मिकता में आप बढ़ नहीं पा रहे हो, पवित्रताई में आप बढ़ नहीं पा रहे हो, खुदा आपको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि दो तरह के बर्तन हैं, एक आदर के हैं, एक अनादर के हैं। अनादर अपने आप को कवर नहीं रखोगे, आप अशुद्ध हो जाओगे, क्योंकि ये वचन हमने ऑलरेडी पढ़ा गिनती के 19 के 15 में कि एन ओपन कंटेनर इज अनक्लीन। कवर, बर्तन, पात्र जो कवर नहीं है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, वो अशुद्ध माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। मेरे प्रियो, वॉच फॉर योरसेल्फ कि कहीं आपने दीवारों को गिरा तो नहीं दिया है, अपनी आंखों से दीवारों को गिरा तो नहीं दिया, अपने कानों से दीवारों को गिरा तो नहीं दिया। क्या आप देख रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप अलाउ कर रहे हो अपनी जिंदगी में? जब हम बात करते हैं द आर्क ऑफ द कवेनेंट, जो वाचा का संदूक था, जब हम उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं, उसके ऊपर भी एक ढक्कन, एक कवरिंग लगी हुई थी जिसे मर्सी शीट कहा जाता था और इसे प्रायश्चित का ढक्कन भी कहा जाता था। कवर किया हुआ था, आर्क ऑफ द कवेनेंट को, खुदा के संदूक को कवर किया हुआ था। क्यों? ताकि कोई भी अशुद्ध चीज उसके ऊपर ना आ जाए, उसके अंदर ना आ जाए, और उसमें से खुदा की महिमा जाहिर होती थी, उसमें से खुदा की महिमा दिखाई भी देती थी। लेकिन उसके ऊपर एक मर्सी शीट थी और उसे प्रायश्चित का ढक्कन भी कहा जाता है। हमारा प्रायश्चित का ढक्कन कौन है? हमारा प्रायश्चित का ढक्कन मसीह यीशु है। उसे रखें अपनी आंखों के ऊपर, उसे रखें अपने कानों के ऊपर कि मुझे उसे देखना है, उसकी महिमा को देखना है, उसके कामों को देखना है, उसके वचनों को देखना है, उसके लोगों को सुनना है, उसके कलाम को देखना है, उसकी बातों को सुनना है। मसीह यीशु आपकी मर्सी शीट है, मसीह यीशु आपके प्रायश्चित का ढक्कन है। प्रियो, उसे अलाउ करें, उसे अपनी जिंदगी में अलाउ करें, उसे पुकारें,
उसे देखें, उसकी महिमा को देखें। लेट हिज विल बी डन, लेट हिज प्लान बी फुलफिल्ड इन योर लाइफ। उसके प्लान हैं आपकी जिंदगी में बहुत सारे, वो करना चाहता है, लेकिन कारण है कि हम अपने आप को कवर नहीं कर पा रहे हैं, कि हम अपने आप को खुला छोड़ दिए, हमने अपनी दीवारों को गिरा दिया है, जिस कारण शैतान उस सारे पोटेंशियल को हमारी जिंदगी से चुरा रहा है, उन सारे आत्मिक फलों को चुरा रहा है, वो सारे वरदान जो प्रभु ने हमें दिए हैं उन्हें चुरा रहा है, उन्हें खत्म कर रहा है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है। कारण हमने ढक्कन नहीं लगाया, कवरिंग नहीं लगाई। प्रियो, देखें अपने आप को, परखें अपने आप को, और अगर ये कवरिंग नहीं थी, आज फैसला करें कि नहीं, मैं आज से फैसला करता हूं कि मैं खुदा का आदर का बर्तन बनना चाहता हूं, अनादर का नहीं, आदर का बर्तन बनूंगा, जिसे खुदा जिसे यूज करेगा अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने सुसमाचार के लिए, लोगों में खुदा का वचन फैलाने के लिए। हाँ, मैं वो बर्तन बनना चाहता हूं। और अगर आप वो बर्तन बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है कवरिंग लगाना, वो अपने आप को कवर करना प्रभु यीशु के लहू में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आपको कवर करना बहुत जरूरी है। आई होप कि ये मैसेज आपके लिए एक नया प्रकाशन लेकर आया होगा। आई होप कि आप बहुत आशीषित हुए होंगे इस वचन से। प्रभु आपको बहुत सामर्थ्य, बहुत बल दे कि आप अपने आप को कवर करना सीख जाएं, वो दीवारों को बनाना सीख जाएं, लॉक करना सीख जाएं, ढक्कन लगाना सीख जाएं। प्लीज इस मैसेज को और भी जवानों के साथ जरूर शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग ब्लेस हो सके। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।